जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मेरठ और बाराबंकी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का। IIMT विश्वविद्यालय मेरठ के तृतीय दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने मेधावियों को मेडल प्रदान किए। डिग्री प्राप्त करना शैक्षिक जीवन का समापन नहीं बल्कि यह शुरुआत है। भारत के विकास में सहयोगी बनने की IIMT विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने के लिए प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने मंच से 4 विश्वविद्यालयों टॉपर और 13 विभिन्न कॉलेजों के टॉपर सहित 17 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर हरि सिंह रावत को डायरेक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए छात्रों को संस्कारों का महत्व समझाया। उपराष्ट्रपति ने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करने की सीख दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी विद्यार्थी अपनी शिक्षा को राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाएं और नवाचार स्टार्टअप के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, लक्ष्य के प्रति समर्पण और लगन जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने नए स्नातकों से कहा कि वर्ष 2047 में जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब तक हम सबको मिलकर भारत को विकसित बनाना है। देश को ग्लोबल लीडर के रूप में सामने लाने के लिए ईमानदारी, कार्य के प्रति समर्पण और सेवा भाव से काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा द्वारा तैयार यह 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो 12 जिलों से होकर गुजरते हुए प्रदेश में कनेक्टिविटी के साथ साथ पर्यटन को भी नई रफ्तार देगा। मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे के शुभारंभ पर मेरठ के बिजौली गाँव में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पशुधन कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने भी प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण देखा। इस अवसर पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, मेरठ से प्रयागराज तक जो 600 किलोमीटर की दूरी है, जो 12 घंटे में पूरी होती थी, वो 6 घंटे में पूरी हो जाएगी और 120 किलोमीटर के स्पीड से, जिसमें निर्बाध गति से ये यात्रा पूरी होगी। अब लोग हवाई यात्रा की ओर कम मुखातिब होंगे, एक्सप्रेस वे से ज्यादा लाभ उठाएंगे। मेरठ में जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है। इसमें नागरिक अपना ब्यौरा खुद दर्ज करा सकेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह ने बताया कि यह प्रक्रिया बेहद आसान है और इसमें बहुत कम समय लगता है। जनगणना की वेबसाइट पर जाकर निर्देशों का पालन करते हुए इसे आसानी से भरा जा सकता है। नागरिक 7 से 21 मई के बीच अपने मोबाइल या लैपटॉप पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया आपके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, कपल कितने रहते हैं, फैमिली में कितने मेंबर हैं, रूम्स कितने हैं, ड्रिंकिंग वाटर की क्या सुविधा है, कुकिंग गैस आपके यहाँ अवेलेबल है कि नहीं है, रेडियो टीवी ट्रांजिस्टर है कि नहीं है, नेट की फैसिलिटी है कि नहीं। उसके बाद एक OTP आती है। OTP को आपको फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद एक इम्यूनेशन ID जो है जनरेट हो जाती है। उस ID को आपको सुरक्षित रखना है, ताकि जब 22 तारीख से जब हाउस टू हाउस लिस्टिंग का कार्य जो है न्यूमरेटर के द्वारा किया जाएगा, प्रगणक के द्वारा, तो ID मांगने पर आपको देना है। तकनीकी सहयोग जोहद शो इंडिया एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मेरठ मंडल के प्रथम नागरिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस लाइन में मॉडल टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा मॉडल टीकाकरण केंद्र एवं HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन 14 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से मुक्त करेगी। उन्होंने कहा कि मेरठ में 10,000 से लगभग वैक्सीन आ चुकी हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि ये वैक्सीन अत्यंत प्रभावी है और बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, कि कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं है। सभी अभिभावकों से अपील की गई है कि अपनी बेटियों को यह वैक्सीन अवश्य लगाएं।
मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में पुलिस एवं प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण अनंता का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नारी शक्ति के सम्मान, प्रतिभा के उत्कृष्ट और सामाजिक जागरूकता के प्रभावी संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, खिलाड़ियों एवं स्कूली छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे द्वारा प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज सिद्दीकी का। बाराबंकी के जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने विभागों और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही लापरवाही करने वाली कार्यदायी संस्थाओं और संबद्ध अधिकारियों को कमी पाए जाने पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और उन्हें जन जन तक पहुँचाने को कहा है। स्थानीय रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में प्रशिक्षु आरक्षियों के आधारभूत प्रशिक्षण समापन के उपरांत दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि अमिताभ यश, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था द्वारा सलामी लेने के पश्चात परेड का निरीक्षण किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा कठिन प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए प्रशिक्षु आरक्षियों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की गई तथा कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नागरिकों की सेवा करने, ईमानदारी और पेशेवर पुलिसिंग के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान, जनता से मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई गई। दीक्षांत परेड में कुल 12 टोलियों के 293 प्रशिक्षु आरक्षियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के निर्देश के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं खास सुरक्षा अधिकारियों की गठित टीम द्वारा गत दिनों जनपद के समस्त तहसीलों एवं नगर पालिका क्षेत्र में मीट के अवैध कारोबार को रोकने के लिए पुलिस बल के साथ संपूर्ण जनपद में गहन छापेमारी एवं निरीक्षण अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान अस्वास्थ्यकर एवं अस्वच्छकर स्थिति में खाद कारोबार करने वाले खाद कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी की गई व बिना लाइसेंस पंजीकरण की व्यवसाय संचालन करने वाले 9 खाद कारोबारकर्ताओं के प्रतिष्ठान को मौके पर ही बंद करा दिया गया। बैसाखी पूर्णिमा के पावन अवसर पर जनपद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री कटुआ धाम समर्थ साहेब जगजीवन दास बड़े बाबा में आयोजित मेले के दौरान जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा जन कल्याण एवं जनपद की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध एवं यातायात व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। 7 मई को राजस्व प्रशासन दिवस के रूप में जनगणना अभियान की शुरुआत की गई। जिला जनगणना अधिकारी अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह के अनुसार इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान में अधिकतम से जन सहभागिता सुनिश्चित कर जनपद बाराबंकी को जनगणना में अग्रणी बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने विगत दिनों जनपद का दौरा किया। उन्होंने सर्वप्रथम जिला महिला चिकित्सालय पहुंचकर ओपीडी कक्ष, मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मरीजों से संवाद कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्था सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सालय परिसर में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कक्ष सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अस्पताल के रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता का भी परीक्षण किया। मंत्री श्री राही द्वारा नगर पालिका परिषद नवाबगंज में कल्याण मंडल के समीप पुनर्गठन पेयजल योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पानी की टंकी के कार्यों का स्थलीय अवलोकन किया गया। उन्होंने कार्यों को तीव्र गति एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश अधिशासी अभियंता जल निगम को दिए। मंत्री ने इसी क्रम में जिला कारागार का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं स्वच्छता की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने के निर्देश दिए। बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने कुख्यात ड्रग माफिया और हिस्ट्री शीटर मिसबाहुर रहमान उर्फ अज्जन की लगभग 6 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि मिसबाहुर रहमान को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त विगत 25 वर्षों से मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त है। अभियुक्त की अवैध मादक पदार्थों की निगरानी हेतु थाना जैतपुर में हिस्ट्री शीट भी खोली गई है। साथ ही उसे जनपद स्तर पर ड्रग माफिया घोषित किया गया है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।